देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। टमाटर किसानों के लिए आई बड़ी राहत की खबर। ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू होने पर नहीं फेंकने पड़ेंगे टमाटर। कीटनाशकों की होम डिलीवरी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब घंटों लाइन में लगने से बचेंगे किसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सूखा प्रभावित किसानों को राहत। हर किसान को मिलेंगे 3500 रूपए। लॉकडाउन के बाद से लगातार हर सीजन टमाटर की कीमतों में गिरावट के चलते जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें कोई न कोई किसान अपनी टमाटर की फसल को या तो सड़क किनारे फेंकने पर मजबूर होता है या फिर उन्हें जानवरों को खिला देते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए अब हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया यानी कि लीफ की सेवाओं को सूचीबद्ध किया है, जिससे लाखों टमाटर किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य चित्तूर, अनंतपुर और YSR कडप्पा के टमाटर उगाने वाले क्षेत्रों में एक एकीकृत टमाटर मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। इसमें विभिन्न हितधारक शामिल होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर उपभोग स्तरों तक की पूरी श्रृंखला को कवर करेंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए लीफ के साथ सहयोग करेगी। तो वहीं नेफेड द्वारा मूल्य स्थिरता उपायों के क्रियान्वयन के लिए एक समन्वयक संगठन के रूप में काम किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी का इस बारे में कहना है कि तीनों संगठन किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण क्षमताओं का विस्तार करने और विपणन लिंक और बुद्धिमत्ता में सुधार करने में भी मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने कीटनाशकों व उर्वरकों की कालाबाजारी को देखते हुए हाल ही में इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने नए नियमों के अनुसार अब किसानों को कीटनाशकों की खरीदारी करने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें घर पर ही इनकी डिलीवरी मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए कीटनाशक बेचने को अब कानूनी तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब कंपनियां कानूनी तौर पर कीटनाशकों की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगी। मगर यहाँ जरूरी बात यह है कि फिलहाल अमेज़न और फ्लिपकार्ट को ही कीटनाशकों को कानूनी तौर पर बेचने के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनियों को लाइसेंस के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। लाइसेंस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनी की होगी। तो वहीं जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला किसानों के हित में है। अब उन्हें कीटनाशक खरीदने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और तो और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस नियम की वजह से आने वाले दिनों में किसानों के लिए कीटनाशक और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। साथ ही इससे कीटनाशकों की बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बीते रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाते हुए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रदेश के हर पीड़ित किसान को 3500 रूपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 30 लाख किसानों को ये राशि भेजे जाने का ऐलान किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने बताया है कि किसानों के लिए ये एक शुरुआती राहत होगी। उन्हें और अधिक राहत राशि मिलेगी क्योंकि हमारी सरकार ने केंद्र से सूखा राहत पैकेज की भी मांग की है। उन्होंने जल्द ही प्रभावित किसानों को प्रारंभिक राहत राशि बांटने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाने का भी ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री सोरेन रविवार को अपने दादा सोबरन मांझी की 65वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। हालांकि झारखंड की ओर से पिछले महीने की 29 अक्टूबर को ही राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका था और तभी सरकार द्वारा किसानों को राहत देने का भी ऐलान किया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट कर भी इस बात का ऐलान किया था कि किसानों को राहत के तौर पर 3500 रूपए की राशि सौंपी जाएगी। अब उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को राहत देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
साल 2008 में अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक बीज फार्म स्थापित करने के लिए 32 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के मामले में अब पंजाब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाल ही में पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि सरकार इस मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देखकर काफी दुखी हूँ कि जमीन के लिए किस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हिमालय याक को खाद्य पशु के तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में एक याक से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के एक अधिकारी ने कहा है कि इस कदम से पर्वतीय इलाकों में रहने वाले गौवंशीय जानवरों की आबादी में गिरावट पर रोक लगाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय पुल के लिए सरकार की धान खरीद मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2022 से 23 में अब तक 9% बढ़कर 306.06 लाख टन हो गई है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से ज्यादा मात्रा में धान खरीदा गया है। आमतौर पर धान की खरीद अक्टूबर से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के बाद शुरू होती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में विशेषकर केरल और तमिलनाडु में ये काम सितंबर से ही शुरू होता है। महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सीजन की शुरुआत में ही कपास का दाम किसानों को कम मिल रहा था, जिसके बाद किसानों ने कपास का भंडारण करने पर जोर दिया था। हालांकि अब जब कीमतों में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, तब किसानों का कहना है कि इस बढ़े हुए दाम का सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बारिश में ज्यादातर किसानों की फसलें भीग गई थी, जिसकी वजह से उपज की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो गई है। क्लोवर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत तुई चांगराल एफपीसी को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया है। साथ ही मिजोरम में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा तुई चांगराल एफपीसी के सीईओ वनलाल रेमरतपुया को सर्वश्रेष्ठ एफपीसी से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।